मोदी सरकार के 3.0 और 18वीं लोकसभा का बजट केंद्रीय बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करने वाली हैं। देश भर के तमाम उद्योगों को बजट को लेकर उम्मीदें जग उठती हैं जब बजट पेश होने वाला रहता है। उन्हीं उद्योगों में से या यूँ कहें बनारस का लघु कुटीर उद्योग बिनकारी का माना जाता है, कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो बिनकारी का काम होता है साड़ी और ड्रेस मटेरियल, उसकी पहचान न केवल पूर्वांचल प्रदेश देश बल्कि पूरी दुनिया में है। हम इस समय बड़ी बाज़ार के बुनकर बाहुल क्षेत्र में मौजूद हैं और देख सकते हैं कि ये गद्दी है जहाँ से साड़ी कारोबार होता है और पूरे देश भर में यहाँ से सप्लाई भी होती है साड़ियों की। यहाँ पर हमारे साथ साड़ी व्यवसाय से जुड़े नेता हैं, वीवर हैं, बुनकर और व्यापारी भी मौजूद हैं। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में बसने वाले, काम करने वाले तमाम बुनकर भी यहाँ पर हैं। शुरुआत आपसे करते हैं। जी अपना परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है। मैं कपड़ा व्यवसायी हूँ, साड़ी व्यवसायी हूँ और इस बजट से हमारी तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। और सबसे पहली उम्मीद हमारी ये है कि हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार बनारस के परिप्रेक्ष्य में ऐसा करे कि जो हमारी साड़ियों की बिक्री अब कम हो गई है उनमें निफ्ट वगैरह या ऐसे जो भी उनके संस्थान हैं जिनके माध्यम से हम हल्की, अच्छी और बेहतरीन साड़ियाँ बना सकें। देखिए क्या है, बनारस के जो बुनकर हैं ये ट्रेडिशनल तरीके से आज 200-400-500 सालों से ट्रेडिशनल तरीके से साड़ियाँ बनाते चले आए हैं। तो देखते 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 आँखों में लोगों के ऐसा हो जाता है कि पुरानी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लगती हैं। अब चूँकि हम ठहरे ट्रेडिशनल बुनकर, तो हमारे पास वो आइडिया नहीं है कि हमारे देश में, हमारे देश के दूसरे प्रांतों में या विदेशों में, हम तो ये कह सकते हैं कि बनारसी साड़ी ना सही, बनारसी वस्त्र तो विदेशों में जा सकता है। तो सरकार अपने रिसर्च के माध्यम से, अपने संस्थान के माध्यम से कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि बनारस के कपड़े उद्योग को नई टेक्नोलॉजी दे, नया तरीका सिखाए। हम बुनकरी के पुराने चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ ऐसी इम्प्लीमेंट करें कि दुनिया हमारे बुनकरी के काम की तो कायल थी, लेकिन हमारे कपड़े अब थोड़े उनको पुराने लगने लगे हैं। तो हम नए तरीके से अपने कपड़े बना सकें, नई व्यवस्थाएं कर सकें और हमारा कपड़ा पुनः विश्व में उसी प्रकार से परचम लहरा सके जैसे पहले था। तो जब कपड़े की बिक्री बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हम फिर से खुशहाल होंगे और आबाद होंगे। तो सरकार से हमारी मांग ये होगी कि हमारा कला कौशल किसी भी तरीके से उसमें वृद्धि करें। कला कौशल पर काम करने की ज़रूरत है। बनारसी जो साड़ी व्यापार है, जो इनसे प्रोडक्ट निकलता है, चाहे ड्रेस मटेरियल निकलता है, एक ट्रेडिशनली लुक का होता है। तो एक उम्मीद तो ये बता रहे हैं कि होनी चाहिए ताकि इस पे काम हो। आप अपना परिचय दीजिए और क्या चाहते हैं आप? जी, मेरा नाम अकरम अंसारी है और मैं टेक्सटाइल से ही जुड़ा हुआ हूँ। तो जैसा कि आपने बताया कि बजट आने वाला है, तो हमारी तो उम्मीदें यही होंगी कि सरकार खासकर बनारस के लिए कुछ ऐसा पैकेज दे कि यहाँ का व्यापार फिर से चल पड़े। क्योंकि कुछ दिनों से जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बड़े कॉरपोरेट इस धंधे में आ रहे हैं और छोटे जो व्यापारी हैं उनका दिन प्रतिदिन पलायन होता चला जा रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार इस पर भी ध्यान दे कि छोटे व्यापारी को भी काम हो सके और जो आधुनिक मशीनें हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें चाहिए टेक्सटाइल में, वो सरकार हमें उसमें अनुदान दे, हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी घटाए और इस व्यापार को हम बढ़ा सकें। कुछ ऐसा सरकार पैकेज दे जिससे भला हो। क्या करते हैं आप? अपना नाम बताइए। रज़ा इमाम। क्या करते हैं आप? बिनकारी का काम, पावर लूम चलाते हैं। तो पहले हैंडलूम पे काम हुआ करता पहले था, हुडलूम था। तो पावर लूम क्यों आ गया? पावर लूम आ गया, अटल जी तरक्की दिए थे और जब अटल जी तरक्की दिए तो मोदी जी आए कि गंगा माँ ने मुझे बुलाया है। तो अब तो यहाँ धंधे एकदम पूरा ख़त्म हो गया है, पूरा धंधा ख़त्म हो गया है। 2.25 लाख आदमी बनारस से पलायन कर चुके थे, मजदूर गरीब 2.25 लाख आदमी। अब सब पर बड़े व्यापारी बैठ गए हैं, छोटे व्यापारी बेचारे एकदम सांस लेके जी रहे हैं। इसके बारे में सरकार ख्याल करे। क्या चाहते हैं कि ऐसा क्या हो जाए कि एक बार फिर से यह पुनर्जीवित हो जाए? स्पोर्ट, सिर्फ स्पोर्ट और पावर के बारे में ध्यान दे, बस और कुछ नहीं। 2 चीज़ चाहिए, पावर के बारे में और स्पोर्ट। एक्सपोर्ट बढ़ जाए, जो निर्यात है बनारसी साड़ी या ड्रेस मटेरियल का, क्या उसको बाज़ार अब नहीं मिल पा रहा है और क्या समस्याएं आप लोगों की और हैं? अपना नाम। मेरा नाम हसन अली है।
अब ये पावर लूम का काम करते हैं। पहले काफ़ी पावर लूम के काम में काम था, लेकिन अब जब से ये सरकार आई है ऐसा लगता है कि इस पर कोई काम ही नहीं हुआ। अगर इस पर कोई काम होता तो हमारे जैसे भाई साहब ने बताया कि जो है 2-2.25 लाख आदमी पलायन कर गए तो ये नौबत ना आती। तो हम चाहते हैं कि मध्यम वर्गों के लिए जो है सरकार कुछ बजट पेश करे जिससे वो फिर से पुनर्जीवित हो सके। मध्यम वर्गीय जो व्यापारी हैं, जो निर्माता है, इनके हाथों के हुनर से ही पहचानी जाती है काशी नगरी, गंगा जमुनी तहजीब की नगरी। क्या लग रहा है, आप व्यापारी हैं, क्या चाहते हैं, ऐसा क्या हो जाए कि एक बार फिर से ये उद्योग पुनर्जीवित हो जाए? अपना नाम। मेरा नाम अक्षय है। मैं टेक्सटाइल बिज़नेस से रिलेटेड हूँ। मिडिल वर्ग के लिए ये चीज़ें हैं कि मतलब कुछ पावर रिलेटेड या फिर कुछ सब्सिडी रिलेटेड इंसेंटिव्स रहे। जैसे रोटी कपड़ा मकान ये ज़रूरत थी, तो अब कपड़े के लिए भी सोचने की ज़रूरत है उस चीज़ के लिए। अब बनारस में जैसे टूरिज़्म के लिए इतना प्रोत्साहन हुआ, वैसे कपड़े को वापस पुनर्जीवित करने के लिए इम्पोर्टेंस है ये चीज़ को कि बजट में पेश किया जाए। चाहे उसमें पावर से रिलेटेड कुछ सब्सिडीज़ हो या फिर कुछ अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, जिससे बनारस का कपड़ा अपने आप में एक आइडेंटिटी भी बना सके और मार्केट में उस चीज़ को स्ट्रगल ना करना पड़े एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो ये चीज़ बजट में पेश होनी चाहिए कुछ रिलेटेड इस रिगार्डिंग, ये मैं चाहता हूँ। बार बार बिजली की बात आ रही है कि उस पर सब्सिडी मिलनी चाहिए, तो क्या पहले क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति हो गई है? क्या वाकई में बिजली को लेकर आप लोग को दिक्कतें आ रही हैं? क्या उसका जो दर है वो कहीं ज़्यादा हो गया है? आप लोग बुनकर हैं, आप लोग के नज़रिए से क्या होना चाहिए, क्या बजट से उम्मीद है? अपना नाम। बलीगुर रहमान। वो बिजली तो बहुत महंगी हो गई है अब पहले के मुकाबले, और मशीन चलती नहीं है, पावर का पैसा देना पड़ता है। 2-2 महीना 3-3 महीना मशीन बन रह जाती है, पावर का पैसा देना है हमको हर हाल में। और सरकार कहीं से सुनवाई कर नहीं रही है, पर बहुत लोग दौड़ रहे हैं भैया, लेकिन सुनवाई हो नहीं रही है कहीं से। क्या चाहते हैं? अब बजट आने वाला है, आप लोग की आवाज़ अगर कोई ऊपर बैठा जो हुक्मरान है वो सुन सके, तो क्या आप उनसे संदेश या क्या उम्मीद मांग चाह रहे हैं? हम उसको उसका साथ देंगे, उसका साथ देंगे। चाहते क्या है, क्या हो हम जाए? यही चाहते हैं कि बुनकर अरे अपनी मशीन चले, कायदे से सब सही रहे, लाइट मिले। अब आपका नाम? बबलू यादव। जी यादव जी, क्या करते हैं? सर हम आज के ही बनाते थे पहले, अब वो रेपियर मशीन बैठाए हैं। सर हम 2 साल से यहाँ अब आए गलती पे नए। इसके बाद 2 साल के बाद ये स्थिति हो गई कि आने लायक भी नहीं है। और क्या सोच के आप अपना जो बिजनेस था वो चेंज किए? और वो चेंज किया सर इसलिए कि वो धंधा बहुत अच्छा चल रहा था कपड़े का। इसके बाद हम मशीन लगा दिए। इसके बाद जो चलने लगा, 1-2 साल चला, इसके बाद मंदा ऐसा हो गया फिर धंधे पे कोई काबू नहीं हो रहा है, इसीलिए बहुत परेशानी हो रहा है सर। क्या चाहते हैं इस बजट में, ऐसा क्या हो जाए आप लोगों के लिए? हम ये चाहते हैं कि कपड़ा का धंधा जैसे चल रहा था ऐसे चलना चाहिए, जैसे पहले चला था अब ऐसे अब भी चलना चाहिए। सबका रोजी रोटी चलना चाहिए, सबके ध्यान ले हुए। रोजी रोटी चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा क्या हो जाए जिससे आप लोग का भला हो, आप लोग की आमदनी बढ़ जाए? जो पहले यहाँ बाज़ार मिलता रहा, आप लोग को जो उत्पाद आपके हैं वो तमाम जगहों तक जाते रहें, उस तरह कुछ हो जाए, ऐसा क्या आप चाह रहे हैं? नाम बताइए। मेरा नाम मिथिलेश कुमार पटेल है। मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ। पहले जब हम लोग काम करते थे तो यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा था। अब बिजली की मार की वजह से, महंगाई की मार की वजह से और एक्सपोर्ट न होने की वजह से हम लोगों का काम इतना मंदा हो चुका है कि कभी कभी तो सप्ताह भर, महीना भर, 2-2 महीना मशीन बंद रहता है। नहीं, पहले ऐसा था कि हम लोग तानी एडवांस में रखते थे, बाना एडवांस में रखते थे, पैसा मांगते थे तो मुँह मांगा पैसा मिलता था। आज का ये कंडीशन हो गया है कि काम तो काम का जो परिस्थिति है ये है, पैसा मांगने पर होता है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जब भाई मालिक के पास हमारे रहेगा ही नहीं तो कहाँ से देगा? जब आगे वो कपड़ा बेचेगा ही नहीं तो कहाँ से होगा? ठीक है, आप बता रहे हैं काफ़ी कुछ काम यहाँ क्रेडिट पे होता है। पहले बुनकर अपना जो प्रोडक्शन है वो बिन के देता है, बिनाई करके, उसके बाद वो आगे जाता है, उसकी बिक्री होती है, फिर उसको पेमेंट होता है, लंबी प्रक्रिया है। तो पहले से ये क्या और बदतर हो गया है? मार्केट में पैसों की कमी हो गई है, बाज़ार की कमी हो गई है, और क्या उम्मीद है? मैं अनिल मुंदड़ा और एक बनारस साड़ी कपड़े का व्यवसाय करता हूँ, और ख़ास तौर से मैं छोटे छोटे बुनकरों को उनको जॉब दे के कपड़ा बनवाता हूँ और उनको एक आय का स्रोत बनाने का एक ध्येय रहता है। ये एक थीम से मैंने 2-2 मशीन, 4-4 मशीन वाले करीब 25 से 30 बुनकर लोगों को इस तरह कारोबार दिया।
लेकिन विगत 4-5 साल से गवर्नमेंट ने इस सेक्टर पे कोई कुटीर उद्योग के सेक्टर पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, प्रोत्साहन नहीं दिया, और हम लोग का जो सेल था वो दिनों दिन डाउन होता गया। परिणाम स्वरूप हमको उन छोटे वीवर ना कह के मैं अपने परिवार के कुछ सदस्य जैसे बन गए थे, उनको छोड़ना पड़ा। क्या चाहते हैं आखिर, ऐसा क्या हो जाए कि अब पहले जैसी स्थिति हम फिर से? हम व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार करने की हमारे में खूब उमंग भी है, लेकिन व्यापार के लिए कि अच्छा माहौल होना चाहिए। आसपास के देशों में हमारा माल जाएगा तभी यहाँ का कपड़ा पूरा तरह खपत हो पाएगा। और यहाँ के बनाने के लिए ख़ास तौर से वीवर लोगों को जो बिजली का लास्ट 3 साल पहले 30 से 40 गुना बढ़ा दिया, उसमें हम उनको जितना मजदूरी देते थे वही मजदूरी आज भी है, लेकिन उनको अब बिजली का रेट बढ़ जाने से वो सब बेहाल हो गए। आज एक बुनकर कारीगर, एक कुशल कारीगर की मजदूरी एक टोटो चलाने वाले से कम की है, एक गारा मट्टी करने वाले मजदूर से भी कम है। ये एक तौहीन की बात है। जिसके हाथ में कला, उसकी कदर होनी चाहिए और उसको पर्याप्त रोज़गार मिलना चाहिए, ये मेरा सोच है। पर्याप्त रोजगार मिलना चाहिए। शैलेश जी, आप इस क्षेत्र के जानकार हैं, आप एक इसमें मजे हुए, आप एक माने जाते हैं नेता के तौर पे, आपको देखा जाता है बुनकरों का। तो आखिर क्यों ये बाज़ार का अभाव हो गया है या महंगाई की मार हो गई है? जो कुशल कारीगर हैं वो इससे पलायन करते चले जा रहे हैं। बाज़ार की महंगाई तो देखिए, जब दिनों दिन हर चीज़ की बढ़ रही है तो कपड़े की भी महंगाई बढ़ती है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हमारे कपड़े जो पहले दुकानों पे बिकते थे 2000 के, ऐसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वो कपड़े दुकानों से आज 3000 का बिक रहा है। हमारे यहाँ से अगर वो कपड़ा 100 का जाता था तो आज भी वो 100 का जा रहा है। कपड़े हमारे यहाँ से महंगे नहीं हुए। ये कपड़े जो बीच में लोग काम कर रहे हैं, सपोज़ कि आप कह लीजिए ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, बाकी चीज़ें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, दुकान पे बिजली का भाड़ा बढ़ गया, दुकानदार के शोरूम का किराया बढ़ गया, तो वो सब इफ़ेक्ट तो कपड़े पे ही आता है। तो कपड़े ज़रूर महंगे बिक रहे हैं, लेकिन हमारे कपड़े उसी भाव बिकते थे, उसी भाव बिक रहे हैं। तो अब हम बुनकर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा के उसका पैसा नहीं दे पाते। रह गई बात की मंदी क्यों है। मंदी की एक वजह समझ में आती थी कि हम लोग जिस ढर्रे पे, जिस धागे, जिस बाने से कपड़ा बनाते चले आ रहे हैं, आज भी हम उसी को बना रहे हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने इसीलिए बोला कि गवर्नमेंट हमें कुछ ऐसा सहयोग दे। ये क्रिएटिविटी अगर गवर्नमेंट के लोगों की तरफ से हमें मिल जाएगी, नए नए धागे मिल जाएं, नई नई टेक्निक मिल जाएं, अच्छी मशीनें मिल जाएं, तो हमारा प्रोडक्शन कास्ट कम होगा, तो हम बुनकर को भी कुछ पैसा बढ़ा के दे सकते हैं। नई अगर वैरायटी होगी तो बाज़ार में और अच्छे तरीके से बिकेगी, क्योंकि बाज़ार हमेशा नया 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 कुछ खोजता रहता है। तो अगर हम पुरानी चीज़ ही उसको प्रेजेंट करेंगे तो वो बिकने में असुविधा होती है। हमें लगता है कि वही असुविधा आज भी बाज़ार में है। अगर हम कुछ नया डेवलपमेंट करते हैं, नया क्रिएशन करते हैं, तो उसकी डिमांड है। लेकिन इस चीज़ को मैंने फिर से वही दोहराना चाहते हैं कि सरकार हमें कुछ तकनीकी ज्ञान दे, तकनीकी सहयोग दे, कुछ हमारा मदद करे कि हम क्या बनाएं, बाज़ार की क्या आवश्यकता है। आपको याद होगा, आप देखते आ रहे होंगे बचपन से कि वही 10, 15, 20 कलर, नीला, लाल, पीला रंग, ये सब चलता था, लेकिन आज 50 कलर चल रहे हैं। सरकार हमें ये बताए कि भविष्य में आने में क्या कलर चलेगा, कौन से धागे आप बनाओ तो चलेगा, क्या बुनो, कैसे बने, गाइडेंस बने। तो चूँकि मैंने बताया कि हम लोग शुरू से बाप दादा के ज़माने से देखते आ रहे हैं, वही पुरानी परंपरा, वही पुरानी चीज़ें, वही अभी भी कंटिन्यू किए हैं, तो शायद ये बाज़ार में अब नहीं चल पा रहा है। बाज़ार के लिए नई डिज़ाइनें, नई परंपरागत चीज़ों से हट के, हमारी साड़ियाँ थोड़ी वज़नी होती थी, 1000 ग्राम बोले तो 1 किलो की साड़ी, 1.25 किलो की साड़ी, अब वो लोग पहनना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं हल्के कपड़े हों, आरामदायक कपड़े हों, अच्छा वस्त्र हो, तो ये चीज़ें बिकेंगी। और इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे प्रयास से शायद वो संभव ना हो सके। वो एक बहुत बड़ा चीज़ है, वो सरकार की मदद से ही संभव हो पाएगा। रह गई अंत में मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि बनारस में कपड़ा उद्योग नहीं है, गृह उद्योग है, कुटीर उद्योग है। तो यहाँ पे सरकार के सहारे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इंडस्ट्री के पास तो संसाधन होते हैं, वो कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत 1 मशीन, 2 मशीन, 4 मशीन वाले लोग हैं, तो इनको सरकार को सहयोग देना पड़ेगा। और ये व्यवस्था, चूँकि बजट आने जा रही है,
इसी समय सरकार पूरे 1 साल का अपना तैयार कर लेती है आंकड़ा कि हमें कहाँ पे कैसे क्या करना है। शायद वो बनारस के परिप्रेक्ष्य में अगर ध्यान दें तो यहाँ के बुनकरों को उनके सहयोग की आवश्यकता है छड़ी के रूप में, और ये छड़ी का स्वरूप मतलब धागा, तागा, बाना और नई चीज़ें बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे तो यहाँ पे हुनरमंदों की कमी नहीं है। एक चीज़ जानिए, जितने टोटो चलाने वाले हैं, जितने ई रिक्शा चलाने वाले हैं, वो सब बुनकर हैं। आज वो मजबूरी में ई रिक्शा चला रहे हैं। यहाँ अधिकतर पान के दुकानदार हैं, वो बुनकरी के पेशे से आए हुए थे। कलाकारी यहाँ तो पैदा होते ही वो कलाकार हो जाते हैं। रह गई कि अब पलायन का दौर इसलिए आ गया कि परिवार को चलाना है तो कहीं ना कहीं 2 पैसा कमाना पड़ेगा ही। तो समस्या सिर्फ बिजली को लेकर नहीं है, बाज़ार को लेकर नहीं है, बदलते वक्त के साथ बनारस की बिनकारी ने खुद को नहीं बदला, जिसकी वजह से आज ग्राफ गिरता चला जा रहा है। ये व्यवसाय जो पूरे विश्व में कभी जाना जाता रहा, आज उसको लेकर लोकप्रियता कहीं ना कहीं कम होती चली जा रही है। बनारस के उद्योगपति हों चाहे बुनकर हो, उन्होंने यह भी मांग की कि केंद्र सरकार इस बजट में छड़ी के रूप में उनको सहारा दे, उनकी रचनात्मकता को बल मिले, ताकि न केवल देश बल्कि विदेशों में भी किस तरह की मांग है इसको लेकर वो नया प्रोडक्शन, नई कुछ उत्पादकता बना सके, दिखा सके और बाज़ार में बेच सके, तभी वो खुद को सफल बना पाएंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी, बीच तक।